हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आहूजा SSB या SSA जो मॉडल होता है उसका जो ड्राइवर बोर्ड होता है, उस ड्राइवर बोर्ड के बारे में। तो इस ड्राइवर बोर्ड में कहाँ क्या वोल्टेज रहता है वही आज आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा और समझा भी दूँगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आहूजा ड्राइवर बोर्ड जो है, ड्राइवर बोर्ड के अंदर दो ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर रहता है, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर को स्विच करवाने के लिए। और एक रहता है 7818 रेगुलेटर, ये भी एक IC होता है। बाकी ये दो ट्रांजिस्टर है, ये भी ट्रांजिस्टर ही है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, इसके बेस में कितना वोल्टेज रहेगा और इसके कलेक्टर में कितना रहेगा, इमीटर में कितना रहेगा। तो सबसे पहले ये बेस कलेक्टर इमीटर चेक करने से पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा 7818 में जो वोल्टेज है वो सही है कि नहीं। तो उसको सही चेक करने के लिए सबसे पहले कैपेसिटर में हम लोग देख लेते हैं कि कैपेसिटर में हम लोगों का मेन फिल्टर कितना वोल्टेज आ रहा है। मेन फिल्टर वोल्टेज आ रहा है 47.4, मान के चलिए 47 वोल्ट। तो ये 47 वोल्ट अगर डायरेक्ट हम लोग इस 7818 में दे देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये 7818 जो वोल्टेज है इसको हम लेके जाएंगे यहाँ रेगुलेटर पे। यहाँ एक रेजिस्टेंस से रेगुलेटर बना हुआ है, इसमें ले जाएंगे। यहाँ पे आपको वही वोल्टेज मिलेगा जो आपको यहाँ पे मिला था। ठीक है, मिल गया। अब ये वोल्टेज को ड्रॉप करवाने के बाद एक फ़िल्टर किया जाता है ये कैपेसिटर से। फिर इस वोल्टेज को यहाँ से रेजिस्टेंस के द्वारा इसको ड्रॉप करवाने के बाद यहाँ पे हम लोगों को वोल्टेज मिलता है 29। यहाँ पे 47 इनपुट पे, ये 29। ये 29 वोल्ट हम लोगों को इस 7818 की इनपुट में मिलेगा। तो 7818 के इनपुट जो हम लोग जानते हैं कि 1 नंबर पिन इनपुट है, 2 नंबर ग्राउंड है, 3 नंबर आउटपुट है। तो 1 नंबर पे हम लोग देख लेते हैं वही वोल्टेज है या नहीं। हाँ ठीक है, वही वोल्टेज है 29 वोल्ट। बीच में कॉमन मतलब कि ग्राउंड है। फिर आउटपुट में 7818, ठीक है, 18 वोल्ट हम लोगों को मिल गया। यही 18 वोल्ट हम लोगों को प्रीसेट पे मिलेगा, मिल गया। प्रीसेट पार करते उसको 17 वोल्ट में मिलना चाहिए, 15 वोल्ट में मिल रहा है। ठीक है, चलिए कम हुआ। ये 15 वोल्ट ये जो रेजिस्टेंस है इसके इनपुट में मिलेगा, 1K के रेजिस्टेंस के इनपुट में। ठीक है, और आउटपुट में अब यहाँ पे 1 वोल्ट हो जाएगा। एक वोल्ट, ठीक है। ये 1 वोल्ट, ये जो 4 पिन है इनके इनपुट में 1 वोल्ट रहेगा, आउटपुट में भी 1 वोल्ट रहेगा। अब ये 1 वोल्ट ये ट्रांजिस्टर के दोनों ट्रांजिस्टर के बेस में जा रहा है। तो बेस में हम लोगों को वही वोल्टेज मिलेगा जो रेजिस्टेंस के पार करते ही मिल गया था, 1 वोल्ट। यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ पे 1 वोल्ट ही दिखाएगा। ये मीटर मेरा 200 के रेंज में है जिसके कारण वो दिखा रहा है। यहाँ पे 1 वोल्ट ही मिलेगा आपको। फिर इसके इमीटर, ये जो इमीटर है यहाँ से दो 47 ohms का रेजिस्टेंस ग्राउंड होकर सीधा चला जाएगा। ये जो आउटपुट का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसके बेस में, यहाँ से इमीटर में जो वोल्टेज निकलेगा वही आपका बायस वोल्टेज होगा, 5.3। यही आपका बायसिंग वोल्टेज है। ये बायसिंग वोल्टेज आपको सीधा मिल जाएगा दोनों तरफ की ट्रांजिस्टर की बेस में। ये है इसका बेस और इधर इसका है बेस। तो अब ये फंडा समझने के लिए, ये फंडा तो मेरा सही हो गया। अब मुझे इधर बेस देखना पड़ेगा। इधर ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर में ये ट्रांजिस्टर इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड को स्विच करवा रहा है। तो इसके कलेक्टर में हम लोगों को मिलेगा 7 या 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, वही मान के चलिए 7 वोल्ट। इसके बेस में मिलेगा हम लोगों को बेस वोल्टेज और इमीटर में मिलेगा बेस वोल्टेज, सॉरी इमिटिंग वोल्टेज। तो इस दोनों के बीच में आप लोगों को 0.6 वोल्ट मिलना चाहिए इसके बेस से इसके इमीटर के अंदर। हाँ ठीक है, 0.5.2।
ये आपका ट्रांजिस्टर सही कहलाएगा और सही तरीके से काम करेगा। जैसे कि मान के चलिए कि आपका एम्पलीफायर में आवाज़ फटा सा आ रहा है, या आवाज़ कम करने से साउंड फट रहा है लेकिन ज़्यादा करने से आवाज़ सही हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो प्रीसेट है, जैसे इस प्रीसेट को देखिए मैं छेड़ रहा हूँ। देखिए जैसे इस प्रीसेट को मैं छेड़ दिया पूरा। अब छेड़ने के बाद मैं इसमें अगर कुछ प्ले करता हूँ तो कैसा बजता है। ये देखिए आवाज़ थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है और फटा सा आ रहा है। यहाँ पे बेस वोल्टेज कितना आ रहा है, 4.5। तो इसको आपको ले जाना होगा 5.5 तक। तो यहाँ 5.5 तक ले जाने के लिए आपको इस प्रीसेट को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए इसको एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घुमा रहे हैं। इसको ले जाना होगा 5.5 तक। बस ये हो गया। ये दोनों तरफ वही से सेम ही वोल्टेज रहना चाहिए। तो आज आप लोगों ने सीख लिया कि कहाँ पे कितना क्या वोल्टेज रहता है और कौन सा ट्रांजिस्टर कैसा क्या काम कर रहा है। आप लोगों को शायद ये ट्रांजिस्टर के बारे में भी पता होगा, तो तब पर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो ट्रांजिस्टर है ये है फास्ट इनपुट। ये जो इनपुट का सिग्नल ये आ रहा है, ये 104 पीएफ के होते हुए इसके बेस में जाएगा। फिर इसका कलेक्टर से आउटपुट होके इस ट्रांजिस्टर में आएगा, और इसका जो फीडबैक है इमीटर से, यहाँ से जो फीडबैक है वो इसके इमीटर में जा रहा है। फिर इसके कलेक्टर से आउटपुट निकल कर इस ट्रांजिस्टर में जा रहा है। फिर इसका ये स्विच करवा के इसका कलेक्टर से स्विचिंग होके इस दोनों के बेस में आता है, तब जाके हम लोगों का पूरा साउंड कंप्लीट होके बचता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।